Chalo. Yes, good morning everyone. Welcome to the class. Only Param has joined class today. Chalo. Before going further, let me tell you something about the previous chapter. Asha Param, you have read chapter because you were having 2 holidays, right? So tell me something about Yes, code. sir. Rest of the students to have they learned, they have taught this chapter in the class. So let मैम कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। okay, तो इसमें दो फोर्सेस आती थी, अलाइड आती थी और एक वो आती थी दूसरी, ठीक है, right, क्या था उसका नाम। अलाइड में हमारी यूएस आती थी, ब्रिटेन आती थी, फ्रांस आती थी। okay, एक्सिस पावर थी उसमें जर्मनी, इटली एंड जापान आती थी। right, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुई थी 1939 टू 1945 तक चली थी। तो ठीक, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर बिगिनिंग पे सेकंड जब भी सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तभी कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स के बीच बीच में होती थी, कोई मतलब कि वो नहीं होता था, वॉर नहीं होती थी एक दूसरे में। तो उसमें क्या हो रही थी और यूएसए ने उस पे रशिया यूएसए ने जापान पे दो एटॉमिक बम फेर दिए जिसका नाम था हिरोशिमा नागासाकी, अगस्त 1945 को। और वो बम का नाम था लिटिल बॉय और Fatman, और Fatman, फैटमैन। अगस्त 1945 को हुआ था जब उन्होंने बम फेंके थे, दो एटॉमिक बम। ठीक है, then तो अम, उसके बाद फिर दो एटॉमिक बम थे, वो नेसेसरी थे क्योंकि ये वॉर खत्म नहीं हो रही थी। उन्होंने सोचा कि हम देते हैं, सीधा वो जो वॉर है खत्म कर देते हैं। ठीक है, और बाद में जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। फोर्सेस, एक लाइट फोर्स थी, एक एक्सिस पावर थी। लाइट फोर्स में यूएसए, जर्मनी, इटली और जापान थी। ओके, तो हाँ सुखमन, यू रेज्ड हैंड बेटा। मैम आपकी क्लास भी 10:15 पे है और इकोनॉमिक्स की भी 10:15 पे है। कैसे हो सकता है? विकास सर की नहीं तो मेरा ही सेकंड लेसन होता है। मैम ग्रुप में जो है ना, ग्रुप है 12F का, उसमें लिंक सर ने भी 10:15 की क्लास है और आपकी भी 10:15 पे क्लास है। अदरवाइज तो माई सेकंड लेसन ना। हाँ, चलो कोई बात फर्स्ट लेसन इकोनॉमिक्स का होता है। नहीं। चलो वी विल सी, कोई बात नहीं। हाँ परम, देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद की कहानी बताओ। अनम्यूट कर पहले बेटा। चलो, नाउ ओपन योर कॉपीज। सुखमन कैमरा ऑन बेटा। सुखमन कैमरा ऑन एंड ओपन योर कॉपीज। मैं फिर उसके बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस शुरू हो गई थी ओके कोल्ड वॉर के बाद। ओके, वो शुरू हुई थी अप्रैल 1961 को। और उसमें क्या हुआ था, जो यूएसएसआर थे उन्होंने क्यूबा में मिसाइल लगा दी थी एटॉमिक बम को। और 3 हफ्ते बाद यूएसए को पता लग गया था और यूएसए ने उनको वार्न किया था कि अपनी मिसाइल हटा लो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, और जब उनको पता लग गया तो उन्होंने सोचा कि जब अगर अब वॉर होगी तो हमें भी थोड़ा वो होगा कि हमारे भी
वो चीजें लॉस्ट होंगी और यूएसए की भी होंगी, तो उन्होंने फिर मिसाइल हटा ली, वहां से उठा ली थी। ओके, देन व्हाट हैपेंड एट द एंड? एंड में फिर क्या हुआ? मैम एंड पे फिर उनकी दोनों की मीटिंग हुई, यूएसएसआर और यूएसए की, दोनों ने बैठ के सॉल्व कर ली। ठीक है, चलो ठीक है बेटा। नाउ ओपन योर कॉपीज। आज पहले थोड़ा सा लिखेंगे, देन वी विल रीड। ओपन योर कॉपीज, राइट डाउन टुडेज डेट, चैप्टर 2 bipolarity. I will also write along with you. Okay, write down today's date, 13 March. Chapter 2 ओपन योर बुक। इसको मैं अपनी बुक ले आई हूँ मैं, ठीक है। ओपन योर बुक, चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मुझे पहले ये बताओ यार, बाइपोलैरिटी होता क्या है? ये ना अभी मुझे पता ही ना हो बाइपोलैरिटी और हम उसको खत्म भी कर दें। थोड़ा सा पीछे चलेंगे, देखो ग्रेड 12 मेडिकल साइंस में साथ साथ चलना है। वी कांट मूव फर्दर विदाउट क्लियरिंग द प्रीवियस चैप्टर, बिकॉज ऑल द चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। सारे के सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है, स्पेशली बुक 1 के। सबसे पहले हमने कोल्ड वॉर पढ़ा, ठीक है। कोल्ड वॉर खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई थी, मतलब ये हो गया था कि कोई वॉर नहीं हुई थी, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी, क्यूबा में कोई वॉर नहीं हुई थी, और वी पीपल, इंडियन पीपल हैव जॉइंड नाउ सेकंड चैप्टर है हमारा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अच्छा सबसे पहले तो एक चीज लिखो, फ्रॉम दिस चैप्टर 8 मार्क्स पेपर विल कम। फ्रॉम दिस चैप्टर 8 मार्क्स पेपर, ओके। फ्रॉम कोल्ड वॉर 6 मार्क्स आना था, फ्रॉम दिस चैप्टर 8 मार्क्स पेपर विल कम। Maybe it is in the form of MCQs, 2 marks, 4 marks, 6 marks, picture based, map, किसी भी तरह से आ सकता है, 8 मार्क्स पेपर आएगा, ठीक है। Now end of bipolarity. What is bipolarity? कुछ बिना पढ़े ऐसे ही मुझे बता दो। मुस्कान, अनम्यूट योरसेल्फ। मुस्कान, बाइपोलैरिटी क्या होता है? Bipolars, 2 superpowers. ठीक है, कौन सी 2 सुपर पावर थी? US and USSR. ठीक है, अब चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब बाइपोलैरिटी खत्म करके यूनिपोलर वर्ल्ड बनी, ठीक है। बाइपोलैरिटी 2 सुपर पावर, अब दोनों में से, अब देखो दोनों में से किसी एक को तो हारना है, तो एक हारेगा और बाइपोलर की जगह बनेगा हमारा यूनिपोलर। यूनि मतलब एक, बाई मतलब 2, ठीक है। सो हेयर यूनिपोलर वर्ल्ड बनने वाला है, दोनों में से एक कंट्री हारने वाला है, या तो सोवियत यूनियन और या फिर अमेरिका। नाउ few things I am going to tell you. You have to write along with me. Okay, अभी कुछ हमने बुक से नहीं पढ़ना, just make heading here bipolarity, मीनिंग बताना, अंडरलाइन। इन 1917 क्या लिखने वाली हूँ मैं यहाँ, कुछ खास हुआ था 1917। इन 1917 एक रेवोल्यूशन हुई थी। कैन यू टेल मी सुखमन, वो कौन सी रेवोल्यूशन थी 1917 में? अगर याद है तो बुक नहीं, डोंट ओपन योर बुक, बुक क्लोज कर दो। नहीं याद नहीं आ रहा। नहीं याद है, परम अनम्यूट योरसेल्फ। 1917 में कौन सा रेवोल्यूशन हुआ था?
Ideals of socialism. अच्छा, मुस्कान, unmute yourself. French Revolution. नहीं तो फ्रेंच तो 1989 में हुआ, 9th में पढ़ा था हमने. सो दिस रेवोल्यूशन रशियन रेवोल्यूशन हुआ था. फेमस रेवोल्यूशन ग्रेड 9 में आप पढ़ चुके हो. आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन 1970 में हुआ था. ठीक है. आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन after the Russian Revolution, the Soviet Union was formed with the Soviet Union was formed या फिर made with, अभी चुपचाप लिखते जाओ, मैं आपको एक चीज समझाने वाली हूँ. ठीक है. With the merger of 15 states. With the merger of 15 states. The USSR military played an important role the USSR military played an important role to end the fascism in Europe. To end the camera नीचे कर लेती हूँ आपको. To end the fascism in Europe. Now this word is new for you. It is a kind of system of the government. इसका मीनिंग लिख लो. Fascism, system or ideology. System लिख लो चाहे ideology. Fascism is a system or ideology. ये पढ़ना नहीं है हमने. Fascism नहीं पढ़ना हमने. Please write. Just note down one. Then I will explain you each word and each line. Right? पहले लिख लो सारा बेटा. Then show me thumbs up if you have written. चलो, thank you. परम done बेटा? Okay, thank you. Next line लिखो. यूरोप के बाद लिखो. This step earned a lot of reputation. This step earned, मैं dictate कर रही हूँ. This step earned, कमाया, earned a lot of reputation. This step earned a lot of reputation for communism movement in these countries. For communism movement in these countries.
for communism movements in these countries. In these countries. The communist governments were formed in Eastern Germany. The communist government लिखो. The communist government was formed in Eastern Germany, Poland, Romania, and Czechoslovakia. Yes, the spellings are difficult. मैं बता रही हूँ. Czechoslovakia. ये ना याद रखना, ये कंट्री बाद में डिवाइड हो गया था. चेकोस्लोवाकिया, चेक्स अलग हो गया था, स्लोवाकिया अलग हो गया था. सो हियर द नेम ऑफ टू कंट्रीज इकट्ठा है, अभी डिवाइड नहीं हुआ. तो अभी वन नेम चेकोस्लोवाकिया. बाद में आप पढ़ोगे चेक्स अलग हो गया था और स्लोवाक अलग हो गए थे. चेकोस्लोवाकिया एंड स्पेलिंग इज, प्लीज स्पेलिंग नोट करो, CZECHO ये चेको बन गया. इसके साथ ही लिखो स्लोवाकिया. स्लोवाकिया SLOVAKIA चेकोस्लोवाकिया. दिस वॉज नॉन एज सोशलिस्ट ब्लॉक. ये सोशलिस्ट ब्लॉक था. दिस वॉज नोन एज सोशलिस्ट ब्लॉक या कम्युनिस्ट ब्लॉक, कुछ भी कह सकते हो आप, दोनों ही लिख लो. दिस वॉज नोन एज सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक. और द कंट्रीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, ये सेकेंड वर्ल्ड था. और द कंट्रीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, ये दूसरी दुनिया के देश थे. मैं आप भी करवाऊंगी मैं इसका. एंड और द कंट्रीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड. दिस ब्लॉक was led by Soviet Union. This bloc was led by Soviet Union. This bloc was led by Soviet Union. Its economy was more developed. इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, अमेरिका से भी अच्छी थी. Its economy was more developed than rest of the world. Except US. US को छोड़कर. Then rest of the world except US. US capital, all-time capital, United States. Then US. Many factors were responsible. Last line. Many factors were responsible for such growth of Soviet Union. Many factors were responsible for such growth of Soviet Union. These factors were बेटा नाउ मेक हाइफन, ड्रॉ हाइफन. These factors were, एक हाइफन लगा दो. Number 1,
well established means of transport. Number one, well established means of transport. Well established means of transport. Second, strong economic base. Strong economic base. Third, last, amenities, basic amenities, basic amenities, AMENITIES. amenities होता है needs, इसका मीनिंग लिख लो needs, basic needs. नाउ सी, अब आप ये देखो, बस अभी कुछ नहीं लिखना, स्टॉप राइटिंग. नाउ लिसन टू मी, वट एवर वी हैव रिटन, जो हमने लिखा वो बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनो, कॉपी पेन छोड़ दो. नाउ यू हैव रिटन एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. बाइपोलैरिटी लिखा आपने, इससे पहले हमने पढ़ा बाइपोलर वर्ल्ड. नाउ यू हैव सीन दैट द वर्ल्ड इज कन्वर्टेड इनटू बाइपोलैरिटी, इनटू यूनिपोलर. बट हियर तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सोवियत यूनियन. यहाँ हम तो सोवियत यूनियन का डंका बजा रहे हैं, है ना. सी, नाउ यू हैव रिटन these lines. In 1917, after the Russian Revolution, the Soviet Union was formed with the merger of 15 states. 15 states मिल गई थी और उन्होंने सोवियत यूनियन बनाया था. अब ये लाइन ध्यान में रखना, यही 15 जो यूनिट है वो टूट जाएंगी और इसमें से एक पावरफुल स्टेट रह जाएगी और वही सामने आएगी, बाकी सारा सोवियत यूनियन चला जाएगा. अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? द यूएसएसआर मिलिट्री प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल एट द एंड ऑफ फासिज्म इन यूरोप. पहले यूरोप में फासिज्म चलता था. इट इज आल्सो काइंड ऑफ यू कैन से इट इज आल्सो काइंड ऑफ अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, दैट वी विल नॉट लर्न, वो हमारा आज का टारगेट नहीं है, वो हमारा है नहीं सिलेबस में. अच्छा, तो ये सब एंड होने के बाद देन यू हैव रिटन सम ऑफ द लाइंस के स्टेप अर्न लॉट ऑफ रेपुटेशन फॉर कम्युनिज्म. लोग मानते थे कम्युनिज्म को, लोग मानते थे सोशलिज्म को. सोशलिज्म मतलब जिसमें सोसाइटी ही ऑनर होगी. ऑल द मनी विल बी इन द सोसाइटी, ऑल द मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी एंड सोसाइटी विल मेक ह्यूज काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड दे विल डिवाइड देमसेल्फ. ये सोसाइटी जहां प्रधान होती है उसको सोशलिज्म कहते हैं. जहां कैपिटल मेन ऑर्गन होता है, कैपिटल प्रधान होती है, पैसा प्रधान होता है, उसको कैपिटलिज्म कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर सोसाइटी प्रधान है सोशलिज्म में, और कैपिटलिज्म में सिर्फ एक बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल वो प्रधान होते हैं. अच्छा, उसके बाद आप बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, यू विल ऐड दीज लाइंस इन एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. खास करके सोवियत यूनियन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहीं से आप शुरू करोगे. आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन. ठीक है, देन यू हैव रिटन दिस लाइन दैट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में कौन कौन से कंट्रीज थे? पोलैंड था, चेकोस्लोवाकिया था और ईस्टर्न जर्मनी था. ठीक है, उसके बाद इशारे मिल के बनाते थे कम्युनिस्ट ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक बनाते थे. ठीक है, देन उनको सेकेंड वर्ल्ड भी बोलते थे. पहली दुनिया के देश थे अमेरिका के साथ, दूसरी दुनिया के देश थे सोवियत यूनियन के साथ, और तीसरी दुनिया होती थी हम लोग नैम, नाटो, देन वॉर्सा, फिर नैम. ये थ्री वर्ड्स हैं. ठीक है, अच्छा, उसके बाद लास्ट लाइन यू हैव रेड कि सोवियत यूनियन की इकोनॉमी बहुत बढ़िया थी, पूरी दुनिया में उसकी इकोनॉमी बहुत बढ़िया थी. एंड यू नो दैट कंट्री इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री हुज इकोनॉमी इज स्ट्रांग. जिस घर में पैसा बहुत होता है ना, पैसे की कोई कमी नहीं होती, सब खुश होते हैं. माँ बाप भी, ग्रैंड पेरेंट्स भी, बच्चे भी, सब खुश होते हैं क्योंकि सबको सब चीजें मिलती हैं. घर में राशन प्रॉपर आता है, बच्चों को अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, घूमने को मिलता है, जहाँ जाए जैसा चाहे पढ़ सकते हैं, ट्यूशंस मिलती हैं, है ना. घर में भी किसी चीज की कमी नहीं. जिस घर में पैसे की कमी नहीं है तो हियर वी कैन से दैट दोज हाउसेस आर मोर हैप्पी देन द अदर वन. इसी तरह जिस देश में पैसे की कमी नहीं है दैट कंट्री विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
अब सोवियत यूनियन में पैसे की कोई कमी नहीं थी, यूएस के बाद सोवियत यूनियन का नंबर आता था, पर फिर भी आप आगे जाके पढ़ोगे कि सोवियत यूनियन टूट गया था। सेकेंड द मोस्ट पावरफुल फैक्टर यू हैव लर्न हियर, दैट इज वेल एस्टैब्लिश्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जैसा सोवियत यूनियन का था किसी का भी नहीं था। And if the transportation system is well developed, the country will be developed. ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज थे। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग ऑयल लिख सकते हैं, हमारा आयरन बहुत बढ़िया था, स्टील मशीनरी बहुत बढ़िया थी सोवियत यूनियन की, तो कंट्री में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अच्छा, थर्ड थिंग बेसिक एमिनिटीज, बेसिक नीड्स सबकी पूरी होती थी। नाउ सी द कंट्री इज नॉट पुअर, जबकि हमारे देश में स्टिल सम ऑफ द पीपल आर लिविंग पीपीएल, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो आप, बिलो पॉवर्टी लाइन। देश में बहुत से लोग ऐसे हैं whose basic needs are not fulfilled even. बेसिक नीड्स कौन सी हैं? पर हम अनम्यूट कर तो जरा, व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल? लैंड, फूड, चलो लैंड, फूड, सुखमन से पूछते हैं। सुखमन, बेसिक नीड्स कौन सी है पीपल की? क्लोथ्स। परम एक मिनट, हाँ सुखमन। जैसे हम कईयों के पास जैसे घर नहीं है, कि बस कईयों के पास फूड नहीं है, प्रॉपर कंडीशन में रह नहीं रहे, और जैसे ये एग्जांपल हो सकती है रोटी बेसिक कपड़ा और नीड्स की। मकान, रोटी कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर क्लोथ, दीज आर द बेसिक नीड्स। बट यू नो नाउ नॉट 3 बेसिक नीड्स। जब हम पढ़ते थे ना, हमें हमारे टीचर 3 बेसिक नीड्स ही पढ़ाते थे, रोटी कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर क्लोथ। बट नाउ नो 3 बेसिक, नाउ 5 बेसिक नीड्स, you know 5 basic needs, which are the 2 added? मुस्कान तू बता सकती है, अब तो 5 हो गए बेसिक नीड्स, ये कौन सी हैं? Primary education. हाँ, yes, and और इन सबसे ऊपर बेसिक नीड्स, इन सबसे ऊपर, इन चारों से ऊपर। और आपने मुझे बताया फूड शेल्टर क्लोथ, सुखमन ने बताया यू हैव एडेड एजुकेशन। ठीक है, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। चारों से ऊपर भी एक चीज है, बेसिक नीड ऑफ द पीपल, जो आपकी नीड भी है, जो मेरी नीड भी है, और वो अगर हो तभी हम 4 एंजॉय कर पाएंगे, वरना वो भी बेकार है। दैट इज हेल्थ, health care of the people. If the people are healthy, this is the duty of the government to provide healthness to the people. बाद में फिर एजुकेशन आएगा, बाद में फूड आएगा, बाद में शेल्टर आएगा। ठीक है, सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि लोगों की हेल्थ अच्छी हो। अब कोविड के इंजेक्शन सिविल हॉस्पिटल में फ्री लग रहे हैं, पोलियो के इंजेक्शन फ्री लगते हैं, बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स मिलती हैं, फ्री मिलती हैं। आपके स्कूल में भी इंजेक्शन लगी थी, आपके स्कूल में भी वो 2 years बैक टैबलेट्स दी थी ना, पेट के वॉर्म्स के लिए टैबलेट दी थी। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर प्रोवाइडेड फ्री टू द पीपल, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है, जापान की तरक्की करता है। जापान स्पेंड इट्स मनी ऑन हेल्थ केयर ऑफ द पीपल, और दूसरी चीज एजुकेशन ऑफ द पीपल, उसके बाद फूड शेल्टर क्लोथ। सो नाउ बेसिक अमेनिटीज, बेसिक नीड्स हमारी 5 हैं, हमेशा याद रखना। अगेन आई विल नॉट टेल यू फूड शेल्टर क्लोथ, वो तो बचपन से ही पढ़ते हैं। नाउ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। सोवियत यूनियन में इन चीजों की कमी नहीं थी। सोचो फिर भी आप पढ़ोगे देश कैसे पीछे रह गया, है ना? ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया, इकोनॉमिक लेवल दुनिया में किसी का ऐसा नहीं, यूएस को छोड़कर। एंड बेसिक कम्युनिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी वहां पर, सबको काम मिलता था, लोग हेल्दी थे, एजुकेटेड थे। ठीक है, सो दीज 3 पॉइंट्स आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ सोवियत यूनियन, बट फिर भी वो हार गया था। शो मी थम्स अप इफ दिस पैराग्राफ इज क्लियर टू यू। चलो, थैंक यू सुखमन, थैंक यू मुस्कान, थैंक यू परम। नाउ ओपन योर बुक, वी विल रीड फ्रॉम बुक। उतना ही पढ़ेंगे जितना आपको क्लियर हो जाए। जहां आपको लगेगा दिक्कत है, देन आई विल नॉट टीच यू फर्दर। ओके, चलो। नाउ सी, Karanveer entered in the class, but I am not allowing him to enter because it is too late to enter. Right?
So from now onwards you have to enter within 5 minutes. 10:15 बजे क्लास शुरू होती है हमारी, 20 तक आ जाना आपने, उसके बाद क्लास लॉक हो जाएगी, ठीक है। आई विल नॉट अलाउ एनीवन, मेरे पास एक बच्चा होगा, मैं उसी को पढ़ा दूंगी। यू शुड बी अवेयर दैट ग्रेड 12 बोर्ड क्लास है, ठीक है, तो मैं नहीं उन बच्चों को फिर एडमिट करने वाली। हाँ जी, सुखमन शुरू कर बेटा, चैप्टर 2 आराम से पढ़ना, because some of the important lines to be underlined. चलो start करो बेटा, end of The 5. Berlin Wall, which had been built at the height of the Cold War and was its greatest symbol, was toppled by the people in 1989. This dramatic event was followed by an equally dramatic and historic chain of events that led to the collapse of the Second World and the end of the Cold War. Germany, divided after the Second World War, was unified. One after another, the 8 East European countries that were part of the Soviet bloc replaced their communist governments in response to mass demonstrations. The Soviet Union stood by as the Cold War began to end, not by military means, but as a result of mass actions by ordinary men and women. Eventually, the Soviet Union itself disintegrated. In this chapter, we discuss the meaning, the causes, and the consequences of the disintegration of the Second World. We also discuss what happened to the part of the world after the collapse of communist regimes and how India relates to these countries now. चलो बड़ा ही अच्छा पढ़ा सुखमन ने, और बड़ी ही वैल्यूएबल लाइंस हैं। बर्लिन वॉल पहली बार सुना है ना, आज मैं समझा रही हूँ, आइंदा कभी भी पूछूंगी दीवार कौन सी थी, बर्लिन वॉल, देन यू विल टेल मी, ठीक है। परम अनम्यूट, और ये ना पिक्चर के नीचे ना, दिस इज कार्टून बेस्ड क्वेश्चन पिक्चर, परम इस पिक्चर के नीचे यहाँ लिखा है वो पढ़ के देखो, कैप्शन लिखी ना, द बर्लिन वॉल, दीवार थी बर्लिन में एक ही, लोगों ने तोड़ दी थी खुद ही। हाँ जी, नाउ रीड कैप्शन। परम अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस, The Berlin Wall symbolized the division between the capitalist and the communist world, built in 1961 to separate East Berlin from West Berlin. This more than 150-kilometer long wall stood for 28 years and was finally broken by the people on 9 November 1989. This marked the unification of two parts of Germany and beginning of the end of communist bloc. The picture here depict the people. First point, the people making. परम डिपिक्ट लिखा है, डिपिक्ट का मीनिंग लिखो शो, डिपिक्ट का मीनिंग लिखो शो। अब ये पिक्चर क्या दिखाती है? हाँ जी, फर्स्ट बेटा, परम फर्स्ट। मैं 1 मिनट में। ये दीवार थी, ये खुद ही लोगों ने तोड़ दी थी। द वॉल वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट्स। हाँ जी परम, फर्स्ट पॉइंट। First point, people making a tiny hole in the wall. Second, a section of wall open to allow free movement. Third, the Berlin Wall was it stood before 1981. Credit first and second. वो लीव बटन, लीव वो नहीं पढ़ना, ठीक है। अब बर्लिन वॉल, ये देखो आपको दिख रहा है, ये दीवार बनी हुई है, लोग इसको तोड़ रहे हैं, लोगों ने खुद ही इसको तोड़ दिया। This wall divided the Eastern Germany and Western Germany, और ये 150 किलोमीटर लंबी थी, और ये दोनों को अलग अलग करती थी जर्मनी को। ये तोड़ दी गई तो यूनिफाइड हो गया जर्मनी। नीचे वाली फोटो देखो, Here you can also see the people। बहुत पुरानी पिक्चर नहीं है, ये देखो कलर पिक्चर है। बात कब की है? 19 की लास्ट की है, 1900 समथिंग लास्ट की है, 1970 की लास्ट की है, 1960। तो हेयर परम ने पढ़ा कि ये वॉल लोगों ने खुद ही तोड़ दी थी, 28 साल तक ये रही थी, 9 नवंबर 1989 को टूट गई थी। एंड इसमें पीपल मेकिंग टाइनी होल्स ऑन द वॉल, लोगों ने छेद कर दिए थे दीवार पर। अ सेक्शन ऑफ वॉल ओपन एंड अलाउ फ्री मूवमेंट, लोगों को आने के लिए खुला, मतलब बोला था कि दीवार खत्म हो गई है। सुखमन ने जो पढ़ा वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, लिखना कुछ नहीं है अभी, डोंट राइट एनीथिंग ऑन कॉपी, जस्ट लिसन। द बर्लिन वॉल which had built at the height of Cold War and was the greatest symbol, was toppled by the people in 1989। जब Cold War चल रही थी,
दोनों कंट्रीज डिवाइडेड थे, तो इन्होंने ये दीवार खड़ी कर दी थी। इसका मतलब दोनों कंट्रीज अलग अलग है, लोग तंग आ चुके थे। This dramatic event was followed by an equally dramatic and historic change of events that led to collapse of Second World. इसके चलते दूसरी दुनिया के देश खत्म हो गए। दूसरी दुनिया कौन सी थी? सेकेंड वर्ल्ड कौन सा था? अनम्यूट कर नहीं रही और पूछ रही हूँ। हाँ मुस्कान, सेकेंड वर्ल्ड खत्म हो गया कहते, कौन सा था सेकेंड वर्ल्ड? कम्युनिस्ट ब्लॉक। हाँ कम्युनिस्ट, सोवियत यूनियन वाला। अच्छा वो टूट गया, वो खत्म हो गया। जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज यूनिफाइड। अब जर्मनी जुड़ गया। हमने वैसे करा हुआ ग्रेड 10 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, सुखमन को याद होगा। यूनिफिकेशन ऑफ है ना, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे। Then one after another the 8 East European countries that were part of Soviet bloc replaced their communist government into response to mass demonstration. Mass का मीनिंग लिखो public. Mass means public, मतलब on large scale. The Soviet Union stood by as the Cold War began to end, not by military means but as a result of mass action. ये लोगों ने सब कुछ कर दिया था, मिलिट्री आई नहीं, आर्मी तो आई नहीं, and ordinary men and women. Eventually the Soviet Union itself disintegrated, और अपने आप ही सोवियत यूनियन टूट गया. This will be the main question for 6 marks. How Soviet Union was disintegrated. अच्छे से आराम से करेंगे, अभी कुछ नहीं लिखना, सुनो बस, ठीक है? We discuss the meaning of the causes and consequences of disintegration of the second world. कभी ये सेकेंड वर्ल्ड बोलेंगे, कभी ये सोवियत यूनियन बोलेंगे, कभी ये ईस्टर्न ग्रुप बोलेंगे, तो तीनों एक ही बात है. Okay, one other same thing. We also discuss what happened to that part of the world after the collapse of communist regime and how India relates to these countries now. मतलब सारा कुछ हम लोग अब पढ़ेंगे कि how Soviet Union was disintegrated. Integrate होता है जोड़ना, डिसइंटीग्रेट टूटना. किस तरह सोवियत यूनियन टूट गया था और किस तरह किसी और देश का दबदबा पूरी दुनिया में हो गया था और उसमें इंडिया कहां पर था. What was the reaction of India at this moment? क्लियर? सुखमन फटाफट आगे पेज करके देख रही है, आगे और क्या क्या है. मैं उतना ही पढ़ाऊंगी जितना आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? चलो, ये दीवार तो लोगों ने तोड़ दी है. हाँ जी, आगे चलो, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे बट ध्यान से सुनना. इंटरेस्टिंग भी है चैप्टर, इंपॉर्टेंट भी है, बट समझ आए तो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नहीं. अच्छा जी, सोवियत यूनियन का लीडर देखना जरा, व्लादिमीर लेनिन. सुना होगा लेनिन का नाम पहले. प्लस बॉक्स में है बेटा, प्लस बॉक्स में है. सी स्क्रीन पे देखो, ये प्लस बॉक्स, ये व्लादिमीर लेनिन है, ये प्रेसिडेंट था सोवियत यूनियन का. मैं ही पढ़ रही हूँ, सुनो आप. Vladimir Lenin 1870 to 1924, फाउंडर ऑफ बोल्शेविक. बोल्शेविक वाज अ पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, इनकी अपनी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कम्युनिज्म का स्प्रेड करती थी. लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन इन 1917 and the founder head of USSR during the most difficult period following the revolution 1917-24, an outstanding the direction of practitioner and Marxism and source of inspiration and communist all over the world. पूरी दुनिया ने कम्युनिस्ट क्या है इससे सीखा था कि जब रेवोल्यूशन हुई थी ये लीडर था. इसको लिखना नहीं है, यहीं से ही प्लस बॉक्स लर्न करना. वैसे दिस टाइम तो CBSE has told us no plus boxes to learn, but when I have seen the sample paper, they have put some of the objects, some of the things from plus boxes. तो प्लस बॉक्स नहीं छोड़ेंगे, हम पढ़ लेंगे. वी विल नॉट राइट इन कॉपी, मैम के लिख लिए थे पर बाकी और नहीं लिखेंगे. वी विल डायरेक्टली लर्न फ्रॉम बुक. चलो, अच्छा आज कौन है USSR का प्रेसिडेंट? रशिया का, क्योंकि सोवियत यूनियन ही टूट के रशिया बनने वाला है. आज कौन है रशिया का? सबसे पावरफुल कंट्री है, हमारा अच्छा दोस्त है, मोदी जी का अच्छा फ्रेंड है. अनम्यूट कर तो जरा सुखमन. मुझे पता नहीं है, मुझे पता तेरे रिएक्शन से मुझे पता चल गया. यू डोंट नो, आई नो. नहीं पता. नहीं पता. अच्छा, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? सुखमन,
इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कोई इशू आ गया इंटरनेट। परम, हु इज द प्रेसिडेंट, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सुखमन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी। अच्छा, और अपने यहाँ ऑपोजिशन पार्टी कौन सी है इंडिया में? ऑपोजिशन पार्टी where you have gone? चलो परम अनम्यूट कर बेटा। ये नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना? ये कौन सी पार्टी से है परम? बीजेपी। बीजेपी। और अपने यहाँ ऑपोजिट पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। कांग्रेस का हेड कौन है? कांग्रेस का लीडर कौन चल रहा है आजकल? हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह। Oh my God, Param. Who is the Chief Minister of Punjab? कैप्टन अमरिंदर सिंह। Who is the leader of Congress? All over India पूछ रही हूँ। जब मैं बताऊंगी ना, then you will say, oh मैम हमें पता था। जब मैं बताऊंगी तब आप कहोगे हाँ मैम हम तो रोज न्यूज में सुनते हमें पता था। चल मुस्कान, अनम्यूट योरसेल्फ। राहुल गांधी। राहुल गांधी है, कांग्रेस के है, तो ऑपोजिशन में है वो, तभी तो कांग्रेस और बीजेपी का ऐसे लगती है ना आपस में। पर हम देख रहे हैं आसपास मम्मा या पापा होंगे और सोच रहे होंगे इसको कांग्रेस का हेड नहीं पता। हाँ, राहुल गांधी है ऑपोजिशन में। चलो ठीक है। हाँ जी, व्हाट वाज सोवियत यूनियन? ये सोवियत यूनियन कौन सा देश था, कैसा था? ये मुझे चैप्टर 1 में इस काल में पूछा था, मैम सोवियत यूनियन कौन सा देश है? तब मैंने इसको बोला था आई टेल यू इन सेकंड लेसन। ठीक है, चलो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 1 पैराग्राफ पढ़ूंगी, वही समझाऊंगी, लिखना कुछ नहीं। ठीक है, हाँ जी मुस्कान, स्टार्ट रीडिंग बेटा। व्हाट वाज सोवियत यूनियन? What was the Soviet Union? Soviet system? The Union of Soviet Socialist Republics (USSR) came into being after the Second Socialist Revolution in Russia in 1917. The revolution was inspired by the ideals of socialism as opposed to capitalism and the need for an egalitarian society. This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consciously design a society based on principles of equality. In doing so, the makers of Soviet system gave primacy to the state and the institution of the party. The Soviet political system centered around the Communist Party, and no other political party or opposition was allowed. The economy was planned and controlled by the state. मेरा ख्याल सिंपल वर्डिंग है, आप सबको समझ लगी है। जैसा यहाँ पर लिखा वहीं से आप अपने 4 पॉइंट उठा के 4 मार्क्स का क्वेश्चन बना लेना। सोवियत सिस्टम क्या था? वेरी इजी लैंग्वेज, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुस्कान ने पढ़ा सोवियत, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर। योर 1 मार्क आंसर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर? केम इनटू बीइंग जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन 1917 में हुई, तो फिर सोवियत यूनियन टूटकर यूएसएसआर बन गया। ठीक है, उस टाइम व्लादिमीर लेनिन प्रेसिडेंट थे। ध्यान रखना छोटी छोटी बातें। द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय आइडिया ऑफ सोशलिज्म, जिसमें सोसाइटी प्रधान होती है, एज आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन, as opposed to the capitalism and need for the egalitarian society. Egalitarian का मीनिंग लिखो बेटा। Egalitarian means power under the government, जहां पर गवर्नमेंट की पावर होती है, power under government. This was perhaps the biggest attempt in the human history to abolish the institution of private property and consciously designed a society based on principles of equality in doing so. ये शायद पहला एग्जाम्पल था जिसमें सोसाइटी प्रधान होगी, इसमें सरकार नहीं होगी, इसमें प्राइवेट पीपल नहीं होंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, इसमें सोसाइटी सोशलिज्म था। ठीक है, नाउ गिव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। जो एक पार्टी है, कौन सी पार्टी थी वहां पर? कम्युनिस्ट पार्टी। सिर्फ एक ही पार्टी थी, जस्ट इमेजिन, कोई और पार्टी नहीं है, तो किसी और में हमारी चॉइस ही नहीं है। जब इलेक्शन होंगे वहां पर हमें एक ही पार्टी पे जाके वोट दे देनी है, कम्युनिस्ट पार्टी है।
वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी थी और सोशलिज्म था, and no other political party or opposition was allowed. The economy was planned and controlled by the state. सारी की सारी इकोनॉमी स्टेट ने कंट्रोल कर रखी थी। हाँ, इकोनॉमी बहुत बढ़िया थी, भूलनी नहीं है जो बातें मैं बता रही हूँ, यू विल नेवर एवर फॉरगेट इट, क्योंकि पूरे चैप्टर के एंड तक ये सब चलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सोवियत यूनियन। अभी तक आपने पढ़ा सोवियत यूनियन कितना पावरफुल था। द मेन थिंग्स यू हैव लर्नड हियर, बेटा पॉइंट बना लो इसके, खुद ही बना लेना, 4 पॉइंट्स, अप्रोप्रिएट हेडिंग डाल देना। मेन बातें आपने 4 ये पढ़ी है कि जब रेवोल्यूशन हो गई तो यूएसएसआर बन गया, सोवियत यूनियन टूट गया। दूसरी बात आपने पढ़ी कैपिटलिज्म नहीं था, टोटली सोशलिज्म था। तीसरी बात आपने पढ़ी कि स्टेट वाज द ओनर, एंड फोर्थ थिंग यू हैव लर्नड ओनली वन पार्टी वाज डोमिनेंट, नो ऑपोजिशन पार्टी वाज देयर एंड इकोनॉमी वाज फ्लैट। मींस यू कैन आल्सो मेक 6 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, यू कैन आल्सो मेक 4 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। ठीक है, तो अभी तक इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि सोवियत यूनियन काफी स्ट्रॉन्ग था, किसी की मजाल नहीं थी कोई सोवियत यूनियन को हरा पाता, फिर भी सोवियत यूनियन टूट गया था। दिस इज योर 6 मार्क्स क्वेश्चन के कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। अभी कुछ नहीं लिखना, यू विल नॉट राइट इन योर कॉपीज। ठीक है, नाउ दिस पैराग्राफ क्लियर टू यू, शो मी थम्स अप इफ दिस पैराग्राफ इज क्लियर टू यू। चलो ठीक है बेटा, okay, thank you Parag. अब now you will revise whatever you have read today, you will not write anything। हाँ, वो जो पैराग्राफ है ये वाला मैंने आपको लिखवाया, ये अच्छे से आपको लर्न करना है। Now Arman is in waiting room, I want to enter in the class। no बेटा, अब तो 10 मिनट रह गए हैं, है ना, तो मैं नहीं अलाउ करूंगी, टाइम पे आया करो क्लास में, या फिर आपको लेसन की कंफ्यूजन है टाइमिंग की, आज सुखमन was saying। चलो एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं तो फिर चलते हैं आगे। हाँ सुखमन, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर क्या हुआ, लास्ट पैराग्राफ, देन आई विल वाइंड अप द क्लास। हाँ जी बेटा। After the Second World War, the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of the USSR. The political and the economic systems of all these countries were modeled after the USSR. This group of countries was called the Second World or the Socialist Bloc. The Warsaw Pact, a military alliance, held them together. The USSR was the leader of the bloc. ठीक है, कोई कुछ खास नहीं है, जो हम पढ़ चुके हैं वही ईस्टर्न ब्लॉक था, सारे कंट्री इसमें आ गए थे, ये सेकेंड वर्ल्ड था और इसमें कम्युनिज्म प्रधान था। वही 4 बातें जो हम पिछली बार से पढ़ रहे हैं, वॉर्सा की बात कर रहे हैं। चलो नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास, प्लीज रिवाइज व्हाटएवर यू हैव रेड। और जरा आज यूट्यूब पे देख लेना बर्लिन वॉल का थोड़ा सा, ये दीवार कौन सी थी और कैसे टूटी थी, लोगों ने कैसे तोड़ी थी। देन आई विल टीच यू टुमारो ये क्या था। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।